अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 10 जो कि आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास में, उसको हम लोग उसमें से एक टॉपिक को स्टडी करेंगे जो कि है हमारे पास वेव मोशन। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज वेव मोशन। वेव मोशन जो है अकॉर्डिंग टू योर बुक जो है 10.6 टॉपिक है, और वेव मोशन के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ये बेसिकली वेव जो है वो है क्या चीज है। वेव जो है वो जनरली अगर हम स्टडी करें तो लहर को कहते हैं, और लहर जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर पैदा होने वाली डिस्टरबेंस को कहा जाता है। मींस आपके पास वेव जो है वो क्या है, वेव मोशन। वेव मोशन इज द वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मींस का मतलब वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है आपकी कि थोड़ी सी चीजें जो आप साथ में याद रखेंगे। वाइब्रेटरी मोशन जो है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट को कहते हैं, यानी किसी भी बॉडी का आगे और पीछे जो है वो एक ही जगह के ऊपर जो है कभी एक साइड मूव करना कभी बैकवर्ड मूव करना, आगे पीछे की जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड द टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। तो वेव मोशन इज द वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस मींस ये है कि आपके पास कोई भी एक मीडियम है, लाइक वाटर है। वाटर अगर एक टब के अंदर मौजूद है तो वहां पे अगर आप एक तरह के कोई पत्थर वगैरह डालते हैं या कोई पेंसिल से एक डिप करते हैं तो आपने एक मीडियम जो है उसको क्या किया, डिस्टर्ब किया। तो डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा कि आउटवर्ड उसकी लहरें बनना शुरू होगी, यानी कि वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन इज द a vibratory disturbance traveling through a medium in which energy is transferred from one point to another when there is no contact between the two points। क्या होता है, आपके पास वाइब्रेटरी मोशन होती है जो कि वेव है, वाइब्रेटरी मोशन है, डिस्टरबेंस है, जिसके अंदर क्या होता है कि बॉडी जो होती है या आपका जो मीडियम होता है वहां पे एनर्जी ट्रांसफर होती है। मीडियम जो है उसकी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, कभी उसका मैटर ट्रांसफर नहीं होता। मैटर क्या करता है, सिर्फ अपनी जगह पे थोड़ा सा वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से अगला बॉडी जो होगा या अगला जो पार्टिकल होगा उसके साथ टकराएगा, अपनी एनर्जी उसको देगा, वो अपनी एनर्जी उससे अगले पार्टिकल को, वो उससे अगले पार्टिकल को, और पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से टकराते टकराते क्या करते हैं, आगे मूव करते रहते हैं एनर्जी को, ना कि उस मैटर को। ठीक है, मैटर मूव नहीं करता, जस्ट एनर्जी मूव करती है। और एग्जांपल के तौर पे हम जो है वाटर वेव्स को देखते हैं। वाटर वेव्स के अंदर यह है कि आपके पास किसी एक जगह के ऊपर एक टब के अंदर पानी पड़ा हुआ है, पानी के अंदर आप थोड़ा सा छोटा सा पत्थर डाल देते हैं। पत्थर डालने से क्या होगा कि वो पानी की लहरें बनना शुरू होंगी जो कि बाहर की तरफ जाएगी, उसमें एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। पानी जो है वहीं का वहीं जस्ट थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा अगले पार्टिकल के साथ। मींस हमें पता है मटेरियल जो भी होता है वो किसी एक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इस तरह के पार्टिकल्स हैं, जब आपने यहाँ पे डिप किया यानी कि एक चीज को अप्लाई की, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिली, ये यहाँ पे टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा। जैसे इस तरफ जाएगा अगले पार्टिकल के साथ टकराएगा, ये आगे इसके साथ टकराता जाएगा, टकराते जाएंगे और वापस आते जाएंगे, टकरा के वापस। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ से जो आपने जरा सी एक एनर्जी प्रोवाइड की थी वो एनर्जी यहाँ से इस एंड तक जो है वो एक टब के उस तरफ भी सेम, इसी तरह से इस तरफ भी सेम, उसी तरह से वेलोसिटी जो है वो एनर्जी इधर भी मूव करेगी और इधर भी, लेकिन आपका पार्टिकल जो होगा वो वहीं का वहीं रहेगा, जस्ट वाइब्रेट करेगा, वापस वाइब्रेशन, वापस आ जाएगा वाइब्रेशन से वापस। तो इस तरह से क्या होता है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो जाती है थ्रू वेव्स। इसी तरह से आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्लिंगी उसको बोलते हैं। स्प्रिंग को अगर ऐसे खींच के छोड़े तो वो भी स्प्रिंग ऐसे आगे पीछे जस्ट वाइब्रेट करता है, एनर्जी उसके अंदर भी क्या होती है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। ये दो एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज आप अपने सिलेबस में जो है वहां से रीड कर सकते हैं। ठीक है जी, हम लोग देखेंगे कि इन वेव मोशन बेसिकली डेफिनेशन हमने की कि वेव मोशन इज वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस, इज अ वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस traveling through a medium in which energy is transferred from one point to another when there is no direct contact between the two points। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, जस्ट वाइब्रेशन की वजह से उनका आपस में कॉन्टैक्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग इसकी देखेंगे कि वेव्स जो होती हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नंबर 1 जो हमारा टॉपिक का इसका हमारा मेन पर्पस है वो तो हमने देखी इसकी डेफिनेशन। ठीक है जी, डेफिनेशन की। नंबर 2 हम देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला हमने जो बताया पॉइंट अभी मैंने आपको, वो ये है कि इसके अंदर आपका जस्ट एंड जस्ट एनर्जी ट्रांसफर होती है, आपकी कोई भी जो मैटर है वो ट्रांसफर नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन आर कि वेव मोशन इज पीरियोडिक डिस्टरबेंस। पीरियोडिक डिस्टरबेंस नंबर 1 पॉइंट है कि इट इज पीरियोडिक डिस्टरबेंस। अब
अब पीरियोडिक डिस्टरबेंस ये है कि टाइम, फिक्स टाइम के अंदर एक पार्टिकल है, थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल है, ये वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल है, ये सेम टाइम लेंगे, एक आफ्टर सम टाइम वही एक, अब ये नहीं होता कि एक लहर जाती है उसके साथ दूसरी जा रही होती है, उसके साथ तीसरी, तो एक लहर जा रही है अगर तो उससे अगली लहर के दरमियान में ये डिस्टेंस, उससे अगली लहर यहाँ पे डिस्टेंस, उससे अगली लहर का डिस्टेंस, ये जो इनके सेंटर का डिस्टेंस होता है ये हमेशा सेम रहता है, प्लस ये लहर एक ही टाइम के साथ जो है जो लहर यहाँ से यहाँ तक जाते हुए अगर फॉर एग्जांपल 1 सेकंड रहती है तो यहाँ से यहाँ पर भी वो क्या करेगी 1 सेकंड, देन आगे भी 1 सेकंड, इसी तरह से एक पीरियोडिक टाइम के साथ, यानी कि टाइम उनका क्या होता है या सेम रहता है, एक पीरियोडिक मैनर मींस के एक रेगुलर तरीके के साथ जो है वो वेव्स आगे मूव करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो क्या होता है उनका पीरियोडिक मैनर के अंदर जो है वो मूव करती है। सेकंड वन ये है कि इन द वेव मोशन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन पासिंग ऑन एनर्जी फ्रॉम पोजेस्ड बाय द पार्टिकल। मैंने बताया था ये सिर्फ क्या करते हैं यहाँ पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं और आगे मूव करके नहीं जाते, सिर्फ क्या करते हैं अपनी एनर्जी अगले पार्टिकल को, वो उससे अगले पार्टिकल को एनर्जी आगे आगे जो है वो ट्रांसफर करते रहते हैं। नंबर 2 जो है वो इसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन होती है, मूव नहीं करते, जस्ट क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं। नंबर 3 ये है कि एनर्जी वेव पार्टिकल्स आर स्पीड जो इनकी होती है वो सेम रहती है। नंबर 3 पॉइंट स्पीड क्या है कि हर पार्टिकल की जब ये वेव बनती है, ये वेव जो है जिस स्पीड के साथ हर तरफ सेम इसी स्पीड के साथ, यानी यहाँ पे आपने डिस्टर्बेंस की, जिस स्पीड के साथ यहाँ पे मूव करेगा उसी स्पीड के साथ जो है वो इस तरफ भी इसी स्पीड के साथ जो है वो इस तरफ भी मूव करेगी एंड सेम लाइक, यानी वेव हमेशा क्या होती है जिस भी डायरेक्शन में जाती है हर डायरेक्शन के अंदर उनकी स्पीड जो होती है वो हमेशा सेम रहती है। और नंबर 4 लास्ट पॉइंट है कि जो कि मेन पॉइंट है आपका कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ जो है ये क्या करती हैं एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, ना कि मटेरियल। जस्ट एंड जस्ट जो है वो इनका काम होता है कि आपके पास एनर्जी को ट्रांसफर करना, मटेरियल को ये कभी भी जो है वो ट्रांसफर नहीं करती, ये इनके जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम देखेंगे वेव्स की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है जी, टाइप्स ऑफ वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। वो टाइप्स क्या है, हम ये कहते हैं कि कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको के मूव करने के लिए हमें मीडियम चाहिए होता है। दो बेसिकली जो वेव होती है उसको मीडियम के बेस पे पहले डिफाइन करते हैं कि अ वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मोशन व्हिच कॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेव मोशन हमने देखा टाइम उनका सेम रहता है, पीरियोडिक होती हैं, पार्टिकल्स की जो है जस्ट वाइब्रेटरी मोशन होती है और वाइब्रेटरी मोशन के दौरान क्या करती है एनर्जी ट्रांसफर करती है, ये हमने स्टडी किया। तो वेव्स की जो है वो डिफरेंट 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 कैटेगरीज में या फिर जो टाइप्स हैं उनमें नंबर 1 जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और दूसरी होती हैं मैकेनिकल वेव्स। तो वेव्स की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जांपल लाइट है, रोशनी, वो भी वेव की शक्ल में मूव करती है, लेकिन उसको कोई मीडियम नहीं, लाइट हर जगह पे आप कहीं पे भी जाएं लाइट को आप जो है वो ट्रैवल करवा सकते हैं, पानी के अंदर भी करती है, वैक्यूम के अंदर भी करती है, किसी भी जगह के ऊपर। तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए क्या होता है कि कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है। तो ऐसी waves which do not require any medium for their propagation। ऐसी वेव्स जिनको मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, ऐसी वेव्स को जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल के तौर पे आप रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स, और इसके एग्जांपल के तौर पे आप जो है वो डिफरेंटली एक्स रेज,
एक्स रेज बेसिकली लाइट की वेव्स होती हैं। एक्स रेज जो है वो हाई एनर्जी, एक्स रेज मींस हाई एनर्जी लाइट होती है। इसी तरह से जो है वो टेलीविजन वेव्स, टेलीविजन वेव्स के आप एक सिंपल से एग्जांपल है, आपने कई दफा देखा होगा एंटीना वगैरह लगा होता है, कहीं से सिग्नल लेता है तो फिर हमारा जो है वो टीवी चलता है, तो सिग्नल जो आ रहा होता है वो कोई मीडियम से नहीं आ रहा होता, स्ट्रेट अवे आपको कहीं से भी स्पेस से वो क्या होता है मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि ये वेव्स होती हैं सारी, इनको क्या होता है कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता। मैकेनिकल वेव्स जो है वो वेव्स which require medium for their propagation are called mechanical waves। ऐसी वेव्स जिनको किसी भी जगह से गुजरने के लिए मीडियम जरूरी चाहिए होता है, ऐसी वेव्स को जो है वो हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स की अगर एग्जांपल देखें तो मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास सभी अभी हमने स्टडी किया, एग्जांपल में देखें तो वाटर वेव्स। अब वाटर वेव्स है तो पानी होगा तभी वेव्स जनरेट होंगी, यानी उनको मूव करने के लिए क्या होता है आपको वाटर की जरूरत पड़ती है। इसी तरह के साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स जो है वो इनको भी मीडियम चाहिए, कहीं ना वैक्यूम हो, अगर कहीं पे आवाज ना हो, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है या कहीं पे भी मेरी आवाज दूसरे इंसान तक सुनाई देती है तो वो किस वजह से देती है, सिर्फ और सिर्फ स्पेस की वजह से। स्पेस के अंदर हमारे क्या होती है हवा होती है, तो तभी साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं। इसी तरह की अगर आप वेव्स देखें तो स्लिंकी यानी स्ट्रिंग वगैरह जो होती है, रस्सी वगैरह जो होती है, स्ट्रिंग रस्सी या आप स्लिंकी एक स्प्रिंग को कहें तो उसके ऊपर की जो वेव्स होती हैं वो सारी वेव्स कौन सी होती हैं आपके पास मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव जिनको गुजरने के लिए मीडियम चाहिए होता है उनको मैकेनिकल वेव कहते हैं, जिनको गुजरने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है उनको जो है वो एक्स रेज कहते हैं। ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनकी आगे भी कुछ एग्जांपल होती हैं और वो एग्जांपल इनकी बेस करती है कि ये वेव्स एक तो मीडियम के ऊपर जा रही हैं तो मीडियम के अंदर ये ट्रैवल कैसे करती हैं, जो इनका पार्टिकल है वो किस तरह से ट्रैवल करके आगे जाता है, तो वो जो वेव है उस बेस के ऊपर जो है वो इनकी डिफरेंट टाइप्स बनाई जाती हैं। आगे मजीद दो टाइप्स हैं वो हम आगे भी देखते हैं कि मैकेनिकल वेव्स जो है वो उनकी टाइप्स क्या है आगे। तो मैकेनिकल वेव्स की जो हमारे पास टाइप्स हैं यानी टाइप्स ऑफ वेव्स के आगे है आपके पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स जो है वो दो तरह की इनकी टाइप्स हैं, एक को जो है वो हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं और दूसरी को जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं, ठीक है जी। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, तो ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है वो क्या है, कहते हैं कि द टाइप ऑफ वेव्स इन व्हिच द वाइब्रेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। अब हमारे पास वेव जो है वो इस तरह से आगे की तरफ मूव करके जा रही है जस्ट लाइक दिस। ये वेव जो होती है ये हमारे पास वेव होती है बेसिकली रस्सी, आपने देखी स्ट्रिंग के ऊपर रस्सी की मूवमेंट। अब वो रस्सी जो है अगर यहां से लेके यहां तक एक वेव प्रोड्यूस हो रही है तो रस्सी आगे नहीं जा रही होती, जस्ट मीडियम उसका, कभी आपका वो पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, कभी नीचे मूव कर रहा है, देन ऊपर की तरफ मूव करता है, कभी नीचे की तरफ मूव करता है, तो ये उसकी जो है आपके पास क्या होती है कि मूवमेंट होती है। यानी कि अब वेव की डायरेक्शन क्या है, वेव यहां से सीधी इस तरफ जा रही है, ठीक है। वेव की डायरेक्शन ये है, प्रोपगेशन ऑफ वेव की ये है, और उसका पार्टिकल क्या करता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, कभी ऊपर की तरफ मूव कर, पार्टिकल पूरा खुद आगे नहीं जा रहा है, जस्ट अप एंड डाउन वाइब्रेशन करता है, कभी ऊपर की तरफ वाइब्रेशन, कभी नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो इस तरह की उसके अंदर क्या होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी वेव्स, ट्रांसफर वेव आर दोज वेव इन व्हिच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव करता है परपेंडिकुलर, ठीक है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ठीक है, यानी कि इस रस्सी के तमाम पार्टिकल्स मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ये देखिए ये पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या ऊपर की तरफ, मींस ये
आपके पास वेव की डायरेक्शन है जो कि इस तरफ है और पार्टिकल की डायरेक्शन, दोनों के दरमियान अगर एंगल देखें तो कौन सा आता है 90 डिग्री का। यहाँ पे है यही आपकी वेव की डायरेक्शन है, ये नीचे की तरफ यहाँ पे डायरेक्शन जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। तो जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के क्या होता है परपेंडिकुलर मूव कर रहा था, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो इस तरह की जो वेव्स होती हैं दैट वेव्स आर कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव्स। रस्सी को ऊपर नीचे आप मूव करें तो उसकी वजह से क्या होती है इस तरह की वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं stretch out a slinky on a smooth horizontal surface and one end is fixed। एक रस्सी को आप कहीं पे स्ट्रेच करना है देन उसको ऊपर नीचे आप इस तरह से मूव करें तो रस्सी के पार्टिकल्स क्या होंगे कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे, कभी ऊपर और कभी नीचे, और वेव जो है वो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, यानी कि वेव की डायरेक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग आपको जो पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे अप एंड डाउन मूव करेंगे। एग्जांपल के तौर पे आपकी बुक के ऊपर डायग्राम्स बनी हुई है और वहां से इसकी थ्योरेटिकली भी आप देख सकते हो। तो इस तरह की वेव्स जिसके अंदर पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल मूव करें तो इस तरह की जो वेव्स बनती हैं उन वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, स्प्रिंग को आपने देखा है, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं छोड़ते हैं तो स्प्रिंग आगे की तरफ, जिस तरफ आप अगर इस तरफ स्ट्रेच करके दे रहे हैं तो पार्टिकल क्या होते हैं उसी तरफ साथ साथ चल रहे हैं, अगर इस तरफ डायरेक्शन को मूव करवा रहे हैं तो पार्टिकल क्या होते हैं सारे के सारे इस तरफ। फिर स्प्रिंग के अंदर जो डायरेक्शन होती है मींस अगर आप इस तरह का कोई स्प्रिंग है तो यहां पे क्या होता है वेव के पार्टिकल क्या होते हैं ये उसकी डायरेक्शन है या ये डायरेक्शन है, तो जिधर वेव की डायरेक्शन होगी पार्टिकल की भी डायरेक्शन उसी तरह, यानी कि ये वेव की डायरेक्शन है और यहां पे पार्टिकल मींस पार्टिकल क्या करेंगे यहां पे जाएंगे वापस आ जाएंगे, वेव मूव करेंगे वापस, मींस पार्टिकल्स क्या करते हैं जस्ट लाइक दिस हमने आगे भी ड्रॉ किया था, यहां पे पार्टिकल क्या करता है वाइब्रेट, यहां पे पार्टिकल वाइब्रेट और इसी डायरेक्शन में क्या होती है वेव भी मूव कर रही, तो पार्टिकल क्या करता है अलोंग द डायरेक्शन आगे और पीछे क्या करता है, यहां पे पार्टिकल्स क्या करते थे अप एंड डाउन मूव कर रहे थे, तो यहां पे पार्टिकल हाउ एंड हाउ मींस आगे और पीछे मूव कर रहे होते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, इन व्हिच लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। इसके अंदर क्या होता है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो होते हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो स्लिंकी को अगर अप एंड अप स्ट्रेच आगे पीछे की तरफ मूव करते हैं तो उस सूरत में पार्टिकल्स क्या होते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, या इसको हम बोलते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स ट्रैवल करते हैं। तो ये आपके लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स, तो इसके एग्जांपल के तौर पे आप स्लिंकी की वेव ले सकते हैं, वाटर वेव्स भी जो होती है वो इसकी एग्जांपल के अंदर आती है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में सबसे इंपॉर्टेंट साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स इस तरह से कंप्रेशन के साथ आगे और आगे पीछे जो है वो मूवमेंट की तरह से फ्लो करती है, तो इसके एग्जांपल के तौर पे आप साउंड वेव्स को भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो इसकी टाइप्स दो आती हैं मैकेनिकल वेव्स की। तो अभी तक हमने जो स्टडी किया उसमें कुछ चीजें हमने देखी हैं कि मूवमेंट कैसे होती है, पार्टिकल कैसे चलता है, वेव कैसे ट्रैवल करती है। तो वेव की जो ट्रैवल होता है इसकी बेस के ऊपर वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और अभी हमने उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है और वो हम जो है वो इसी वेव की मदद से ही देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। पहले हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव को, उसके बाद उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशंस करेंगे, देन हम जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है उनके अंदर से भी कुछ जो है वो इसकी देखेंगे कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जो है वो होती कैसी है। ट्रांसवर्स वेव्स जस्ट लाइक दिस मूव करती है, ये उसका जो है वो हम कह सकते हैं कि क्या है एक मेन पॉइंट है, यानी कि ये उसका एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन के ऊपर जो है वो इस तरह से वो क्या करती है वेव करती, इसी तरह से आगे मजीद उसकी डायरेक्शंस आती है, ठीक है जी। तो ये उसकी जीरो मींस आपके पास क्या होता है ट्रांसवर्स वेव का मीन पोजीशन होती है। आपने रस्सी को जहां से पकड़ के ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, जहां पे आप पहले स्टार्ट था रस्सी को स्ट्रेट खींचा हुआ था वो आपकी मीन पोजीशन थी, ऊपर गए नीचे आए ऊपर गए नीचे, तो ये उसकी क्या होती है कि आपके पास जो उसकी मीन पोजीशन है उसके इर्द-गिर्द आप उसको क्या करवाते हैं मूव करवा रहे होते हैं, तो उसके बेस के ऊपर हम इसको डिफाइन करते हैं। ये उसकी क्या होती है बेसिकली याद रखेंगे मीन पोजीशन। नंबर 1 जो पॉइंट है दैट इज वेवलेंथ। लेकिन वेवलेंथ से पहले भी इसकी थोड़ी सी चीजें हैं। ये जो हाई पॉइंट होता है वेव का, यानी ये इसका क्या है
मीन पोजीशन, ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है इसके टॉप के ऊपर, और इसी तरह से ये पॉइंट है, ये उसका जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को, और ये पॉइंट है। इन पॉइंट्स की डिफरेंटली जो है वो डेफिनेशंस होती हैं, उन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग पहले हम इन पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं, देन हम देखते हैं कि उनके आपके पास जो है वो किस तरह से वेव ट्रैवल। अब यहाँ पे ये स्टार्ट पे है, देन ये पॉइंट है, देन यहाँ 0 पॉइंट आएगा और यहाँ तक। तो ये एक कंप्लीट जो है, यानी यहाँ से वेव स्टार्ट होती है, एक मैक्सिमम पे जाती है, फिर डाउन पे, फिर डाउन नेगेटिव पे, फिर यहाँ पे, उसके बाद फिर आगे इस तरह से, ये इस तरह से जो वाइब्रेशन उसकी जो है वो चलती रहती है। ठीक है जी। ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ये वेव का क्रस्ट होता है, इसको हम क्रस्ट ऑफ द वेव कहते हैं। मैक्सिमम पॉइंट जो है आपका दैट इज कॉल्ड द क्रस्ट ऑफ द वेव। क्रस्ट के साथ दूसरा जो इसके पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द ट्रफ ऑफ द वेव। ये दो चीजें आपके पास होती हैं, यानी कि कोई भी जो वेव है उसकी जो मूवमेंट होती है उसको क्रस्ट, या हम लोग जो है उसको इसी तरह से, ये क्रस्ट है, इस तरह से ये जो है उसका अगला, यानी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम जगह जहां तक वेव जाती है ये इसका क्या होते हैं, क्रस्ट। और मीन पोजीशन से डाउनवर्ड जो होते हैं उनको हम ट्रफ कहते हैं, लाइक दिस। ये भी आपका क्या होगा, ये वेव क्या होते हैं, ट्रफ्स होते हैं। मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव एरिया इसको बोलते हैं। पॉजिटिव एरिया में जो मैक्सिमम पॉइंट्स आते हैं ये इसके क्रस्ट होते हैं, और नेगेटिव के अंदर जो मैक्सिमम पॉइंट्स आते हैं इनको ट्रफ कहा जाता है। ठीक है, एक ये बात याद रखेंगे। तो इसकी बेस के ऊपर हम जो है वो वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं। वेवलेंथ जो है वो लेंथ बेसिकली ये और यहां, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्स, यहां से लेके यहां तक, एक क्रस्ट से लेके, इस क्रस्ट से लेके अगले क्रस्ट तक, इन दोनों के दरमियान का ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। या ये आपका ट्रफ है और ये उससे अगला ट्रफ है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है, ये भी वेवलेंथ। दो कंसेक्टिव, एक क्रस्ट और उससे अगला क्रस्ट या उससे अगला क्रस्ट, दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ जो होते हैं, क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। और इसको हम जो है वो लैम्डा के साथ लिखते हैं, दैट इज लैम्डा। और इसका यूनिट वेवलेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है आपके पास, मीटर होता है। ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन याद रखिए, अक्सर जो है वो इस चीज में स्टूडेंट्स मिस्टेक भी करते हैं। डेफिनेशन याद रखेंगे कि वेवलेंथ बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस, या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वेवलेंथ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉप पॉइंट था वो क्या था, वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, क्योंकि लेंथ होती है तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है। लैम्डा जो है वो इसका सिंबल होता है, लैम्डा के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है वेवलेंथ के बाद सेकंड वन, हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। फर्स्ट हमने, चले मैं इसको लिख देता हूं मैं यहां पे साथ। फर्स्ट हमने देखा है वो क्या था, वेवलेंथ। ठीक है जी। और सेकंड वन है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सेकंड वन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है वो इस मीडियम के अंदर वेव ट्रैवल कर रही है मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है जी। एम्पलीट्यूड इज maximum distance from mean position. अब ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस यहां तक का बनता है, यानी कि ये आपका यहां से लेके यहां तक। तो ये जो डिस्टेंस है या मीन पोजीशन से लेके यहां तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है यहां तक का, तो मीन पोजीशन से किसी भी साइड के ऊपर की तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस या नीचे की तरफ, जरूरी नहीं इतना ही हो, कई दफा ये किसी होगी वेव ऐसी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना, ये छोटा सा। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है मीन पोजीशन से किसी भी साइड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो ये वेव का एम्पलीट्यूड होगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन या मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम आइदर साइड। अब देखें वेव यहां से इधर भी तक तो भी जाती है, फिर यहां पहुंचती है, फिर उससे ऊपर पहुंचती है, उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर।
फिर वो डाउन आना शुरू हो जाती है वेव। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट था जहां पे कि उसका मैक्सिमम डिस्टेंस था, दिस मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द वेव पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, किसी भी साइड के ऊपर जो मैक्सिमम पॉइंट होता है आइदर साइड अप और डाउन, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बाद आता है साइकिल। थर्ड पॉइंट इज साइकिल। साइकिल जो है वो बेसिकली टू क्रस्ट एंड ट्रफ, दो क्रस्ट, एक क्रस्ट और दूसरा ट्रफ, ये दोनों मिलते हैं तो ये एक साइकिल बनाते हैं, ठीक है जी। साइकिल, साइकिल इज डिफाइंड एज अ क्रस्ट एंड इट्स एडजेसेंट ट्रफ टुगेदर फॉर्म अ साइकिल, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं इसको रेज करता हूं क्योंकि रफ हो गई है। तो साइकिल जो है वो बेसिकली ये वेव है अगर लाइक दिस, यहां से हम वर्ड इस तरह से कंटिन्यू रख दिया उसको देख, ये आपका एक ये मैक्सिमम ट्रस्ट है और इसके साथ एडजेसेंट मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ ट्रफ, यहां तक का ये आपको पॉइंट, यहां से लेके ये एक ट्रस्ट और इसका एडजेसेंट ट्रफ और ये यहां तक का जो एरिया बनता है, दिस इज कॉल्ड द साइकिल। एक ट्रस्ट एंड इट्स एडजेसेंट ट्रफ मेक टुगेदर अ साइकिल, और ये एक साइकिल बनाते हैं यहां से लेके यहां तक का। तो इसका बेसिकली अगर देखें तो इसका टोटल यहां से यहां तक का लेंथ जो बनती है वो भी एक लैम्डा के इक्वल ही आती है। अगर आप ये देखें यहां से लेके इस पॉइंट तक, ये अगर लैम्डा है तो इतनी जगह यहां पे बनती है, ये और इतना ही है, तो ये दोनों भी मिलते हैं तो क्या बनता है आपके पास लैम्डा। तो साइकिल बेसिकली इसकी जो लेंथ होती है वो एक वेवलेंथ के इक्वल भी होती है, ठीक है जी। टू क्रस्ट, अ क्रस्ट एंड इट्स adjacent trough make a cycle, और ये बेसिकली लैम्डा के इक्वल भी होता है, यानी वेवलेंथ के भी ये तकरीबन इक्वल होता है जी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो इसकी रिलेटेड चीज है वो है टाइम पीरियड। से नेक्स्ट चीज है वो है टाइम पीरियड। इसमें बीच में हम लोग कुछ चीजें स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडल वेव के साथ, ठीक है जी। इसके साथ आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, यानी यहां से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हुए यहां तक जाए कोई ना कोई एक टाइम लगेगा, उस टाइम को जो है वो टाइम पीरियड कहते हैं जी, ठीक है। Time taken by a wave to complete one cycle, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वेव जितना टाइम लेती है, that time is called the time period। देन इसके साथ हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिकली उसको अगर हम डिफाइन करें तो द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, किसी भी वेव के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर से जो 1 सेकंड के अंदर वेव ट्रैवल करके जाती है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। अगर एक पॉइंट मींस एक साइकिल कंप्लीट होता है 1 सेकंड में, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड है। जाहिर किसी भी पॉइंट से वेव तभी गुजरेगी जब अपना एक साइकिल कंप्लीट कर चुकी होगी। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर से वेव्स के जो गुजरना होता है, 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स गुजरती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, इसके ऊपर से 1 सेकंड के अंदर जो है वो अबाउट 20 वेव्स, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी 20। याद रखिए कि इसका जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, टाइम का ऑफ कोर्स सेकंड होता है, एम्पलीट्यूड ये जो है दोनों इनका क्या होता है मीटर, क्योंकि ये दोनों लेंथ है तो लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर होता है। इसी के साथ एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द वेव फ्रंट और कंप्रेशन और रेट फ्रैक्शन। ये 3 पॉइंट्स जो है ये हमारे
जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उनके से रिलेटेड होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने कहा कि वो वेव्स ऐसी होती हैं जो कि किसी भी पॉइंट के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो डायग्राम होती है कुछ इस तरह से, कहीं पे वेव्स कंप्रेस हो रही थी कहीं पे, तो इस चीज के बेस के ऊपर हम दो चीजें इसमें डिफाइन करते हैं, एक होता है कंप्रेशन और दूसरा होता है रेरफैक्शन। कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन जो है वो इसके दो पॉइंट्स हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बेस के ऊपर इनको डिफाइन किया जा सकता है। तो कंप्रेशन और रेरफैक्शन को हम देखते हैं कि वो हम लोग जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं। कंप्रेशन ये है, ये वेव अगर देखें यहाँ पे इस जगह के ऊपर पार्टिकल्स क्या है एक दूसरे के पास है, ये मींस प्रेशर क्या है ज्यादा है। ये जगह है यहाँ पे प्रेशर एक दूसरे पार्टिकल फार अपार्ट है, मींस प्रेशर क्या है कम है। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ कहीं पे ज्यादा कहीं पे जो है वो बिल्कुल इस तरह से रिड्यूस। तो ऐसी जगह मींस कंप्रेशन जो है, कंप्रेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है। ये जो है जहां पे रीजन ऑफ हाई प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेशन। ऐसी जगह जहां पे क्या वेव्स के ऊपर प्रेशर क्या है ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेशन। एंड रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, रीजन ऑफ लोअर प्रेशर ये जो जगह जहां पे के पार्टिकल एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेरफैक्शन। और इसके साथ एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज द सरफेस ऑफ द path of wave over which all the particles have the same phase of vibration। कि किसी भी पॉइंट के ऊपर यानी कि वेव का एक पॉइंट जहां पे ऊपर जो पार्टिकल गुजरते हैं मींस इसको हम जो है वो वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक ऐसी जगह होती है किसी भी वेव के रास्ते में जहां पे वेव के तमाम जो पार्टिकल्स हैं उनका जो एंगल होता है वो क्या होता है सेम रहता है। मींस आपके पास अगर कोई वेव इस तरह से ट्रैवल कर रही है तो इसका ये पॉइंट यहाँ पे हमेशा जो पार्टिकल्स आएंगे दैट इज एक्स एक्सिस के साथ अगर देखें तो 90 डिग्री से, तो यहाँ पे तमाम का आपका फेज क्या होता है सेम। यहाँ पे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनका एंगल हम देखेंगे तो कुछ और बनेगा, उसके दौरान अगर देखेंगे तो वहां पे उनका एंगल फेज क्या होगा सेम रहेगा। तो ऐसी जगह जहां से गुजरने वाले पार्टिकल्स का जो एंगल होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है या सेम रहता है, ऐसी जो पॉइंट होता है उसको वेव फ्रंट कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन है उसकी वेव फ्रंट की। और इसी का एक मेन पॉइंट है लास्ट जिसमें कि हम रिलेशन देखते हैं वेलोसिटी का, यानी वेव जो है वो जिस स्पीड के साथ मूव कर रही होती है दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव के स्पीड ऑफ द वेव या आप वेव जो है वो इसके साथ अगर देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन पर सेकंड, v इज इक्वल टू क्या होती है d बाय t। तो अब अगर वेव है इस तरह से ट्रैवल कर रही है उस पॉइंट के ऊपर यहां तक देखते हैं अगर हम, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी एक लैम्डा वेव लेंथ के इक्वल, और टाइम कितना लेगी उसमें, टाइम यहां से यहां तक का क्या होगा टाइम पीरियड t के इक्वल। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो वेलोसिटी जो है वो हमारे पास इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है लैम्डा के इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम कितना है टाइम पीरियड के इक्वल। तो ये बनता है v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू 1 ओवर t। तो 1 ओवर t टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल जो है वो किसके इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के। याद रखेंगे तो इसका मतलब v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू f। तो v इज इक्वल टू f लैम्डा, यानी स्पीड ऑफ वेव जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, और दिस इज कॉल्ड द वेव इक्वेशन। इसको हम जो है वो वेव इक्वेशन के तौर पे भी हम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने वेव को पढ़ा, वेव की टाइप्स को, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। तो होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह, एंड थैंक यू सो मच।